नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सभी प्रमुख दलों की राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अपना पार्षद बनाने और महापौर बनाने को लेकर बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। वहीं पार्षद पद के दावेदारों ने भी टिकट सुनिश्चित करने वरिष्ठों के आवासों में हाजिरी लगानी शुरू कर दी है। निकाय चुनाव को लेकर भाजपा की तैयारियों, प्रत्याशी चयन के मापदंडों सहित अन्य विषयों को लेकर ग्रैंड एशियन न्यूज ने भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य राकेश पांडे से खास बातचीत की। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे ग्रैंड न्यूज के स्टूडियो में मौजूद हैं। खास मुलाकात के इस कार्यक्रम में प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य राकेश पांडे जी। राकेश पांडे जी से आज हमने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, विशेषकर आगामी दिनों में संपन्न होने जा रहे नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की जिम्मेदारियां, विभिन्न वार्डों से खड़े किए जा रहे बीजेपी के पार्षदों की प्रगति, इन तमाम मुद्दों के साथ ही विकास कार्यों को लेकर चर्चा की। राकेश पांडे जी, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहले ये बताइए कि आगामी दिनों में जो नगरीय निकाय चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं, चाहे भिलाई नगर निगम की बात की जाए, चाहे रिसाली नगर निगम की, क्या लगता है इस बार शहर सरकार में बीजेपी का अपना महापौर काबिज होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार देश के, प्रदेश के और स्थानीय मुद्दों के साथ में मैदान में रहती है और अभी बहुत निकट ही चुनाव हमारे सामने हैं नगरीय निकाय के। बेसिकली देखिए, ये चुनाव तो विकास के चुनाव हैं, मुद्दे विकास के होते हैं, वार्डों का विकास, शहर का, नगर का विकास। बेशक पूर्व में भी हमारे पार्षद काफी संख्या में चुन करके आए, हमारी परिषद भी चुन करके आई और लगातार विकास किया भी है, विकास की लड़ाइयां भी लड़ी हैं। उसी आधार पर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता मिलकर के चुनाव फतह करने की कोशिश करेंगे। राकेश जी, इस नगरीय निकाय चुनाव में टिकट वितरण का क्या मापदंड रहेगा? क्योंकि अभी देखा जा रहा, पिछले कई दिनों से हमारे संज्ञान में बातें आ रही कि इस बार युवा वर्ग चूंकि काफी सक्रिय दिख रहा है और जो अपने अपने संपर्कों के माध्यम से उनके द्वारा अपनी बातें टिकट को लेकर के अपने वरिष्ठ नेताओं तक पहुंचाई जा रही है। आपके पास भी इस संबंध में कई सारे आवेदन आए होंगे, तो आपको लगता नहीं है कि इसमें किसी प्रकार की असंतोष की भावना उपजेगी? क्योंकि वरिष्ठ नेताओं का अपना एक कहना है और युवाओं का एक अपना कहना है, तो क्या लगता है आपको इस बार किसे प्राथमिकता दी जाएगी और टिकट वितरण का मुख्य रूप से मापदंड क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज दिनांक तक विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। निसंदेह हमारे कार्यकर्ता और विशेष करके युवा कार्यकर्ता बहुत उत्साहित हैं, हमारी महिलाएं बहुत उत्साहित हैं, सभी चुनाव में भागीदारी निभाना चाहते हैं। उसमें सबसे पहली प्रक्रिया ये होती है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी का संगठन जो वार्डों से लेकर के जिलों तक के बना हुआ है, उसमें विभिन्न मंडल होते हैं। मंडल के साथ में हमारा जिला होता है, जिला के अलावा हमारे वरिष्ठ नेतागण होते हैं। सब मिलकर के गुण दोष के आधार पर, जीतने की संभावनाओं के आधार पर टिकट का निर्धारण करते हैं और उसी प्रकार से भिलाई दुर्ग में भी होगा। जैसा कि स्वाभाविक है कि जो भी दावेदार है ना निगम चुनाव में, जो पूर्व से पहले से अपनी तैयारियों को काफी पुख्ता बनाए हुए हैं, तो टिकट उनका ऐसी स्थिति में टिकट कटने से कहीं ना कहीं वरिष्ठ नेताओं को, इनके कार्यकर्ताओं की, जो जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं की नाराजगी का सामना भी करना पड़ सकता है। देखिए, हम लोग जब संगठन में काम करते हैं, पार्टी में काम करते हैं, तो अवसर की प्रतीक्षा सभी को होती है। मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अभी नगरीय निकाय के चुनाव की सुगबुगाहट हो रही है। बहुत से कार्यकर्ता हमारे लगातार संपर्क में हैं, मिलते भी रहते हैं, अपनी बात भी रखते हैं, चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि चुनना तो सिर्फ किसी एक को ही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल अपना सिंबल देता है, अपना निशान देता है, कमल निशान देता है। तो आशा तो सभी को रहती है, और लेकिन समन्वय भी बनाया जाएगा, सबके साथ मिलजुल करके उस परिस्थिति को भी अनुकूल बनाया जाएगा। राकेश जी, देखा जा रहा है चूंकि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से बीजेपी कार्यकर्ताओं में कुछ जोश की कमी देखने को मिल रही है। क्योंकि पहले की अपेक्षा अब आक्रामक भूमिका में बीजेपी के कार्यकर्ता नजर नहीं आ रहे। क्या कहना चाहिए?
नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर के साथ में और आक्रामक विषय आक्रामक बनाते हैं। देखिए, बहुत से ऐसे विषय हैं जिसमें हमारे कार्यकर्ता आक्रामक होकर के, विशेष करके अभी पिछले दिनों में महिलाओं के विषय में महिला मोर्चा का बहुत शानदार प्रदर्शन था। बहुत महिलाएं मिलकर के उसमें महिला समस्याओं के ऊपर, अस्मिता की बातों को लेकर के प्रदेश सरकार को उन्होंने घेरा। मेरा यह कहना था कि राजनीति में मुद्दे विशेष के आधार पर ही आक्रामकता बनती है और निसंदेह जैसे ही जन सामान्य के मुद्दे हम लोगों के बीच में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसको लेकर के जनता के बीच जरूर जाता है और जा रहा है, लगातार जा रहा है। राकेश जी, ये चीज़ भी देखने आ रही है कि चूंकि आप आम जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, मूलभूत जैसे पानी, सड़क की बात कर ले, अपन पेयजल की बात कर ले, मूलभूत सुविधाएं जो जनता को एक चाहिए। पूर्व में ये देखा जाता था कि बीजेपी कार्यकर्ता हालांकि अपने साथ अपने क्षेत्र के वार्डों के लोगों को लेकर अवश्य पहुंचते थे, लेकिन मात्र अधिकारियों को ज्ञापन सौंप करके खाना पूर्ति करके घर बैठ जाते थे। इसके बाद उसका फॉलो अप लेने की जिम्मेदारी मतलब कोई भाजपा चाहे पदाधिकारी कहें चाहे पार्षद हैं, ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती कि इसका फॉलो अप क्या है, जनता को उसका लाभ मिला है कि नहीं। भाई देखिए, अभी तो राज्य सरकार के 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। विपक्ष में रहने के कारण मॉनिटरिंग करना, सतत निगाह बनाए रखना, सरकार की असफलताओं को लगातार उजागर करना, ये एक विपक्ष की भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी लगातार उस भूमिका को निभा रही है। हमारे यहाँ अभी हमारे प्रदेश के प्रभारी, हमारे देश के नेतागण, छत्तीसगढ़ के हम सभी कार्यकर्ताओं को लगातार मार्गदर्शन दे रहे हैं। हमारा कार्यकर्ता ज्वलंत मुद्दों को लेकर के लगातार सक्रिय है, सड़क पर भी है और विधानसभा में भी हमारे विधायकगण सभी लोग मिलकर के जनता के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। चूंकि आपका कहना है कि बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर संघर्ष करते हैं, सवाल अब राकेश जी यहाँ पे यह उठता है कि इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं कि शहरी सरकार में मात्र बीजेपी का महापौर एक ही बार काबिज हुआ है, लगातार कांग्रेस के महापौर बनते हैं, आप लोगों के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा लगातार प्रयास करने के बाद भी आप क्या वजह मानते हैं कि शहर सरकार में बीजेपी का महापौर काबिज नहीं हो पाता? देखिए, मुद्दे हमेशा अलग अलग होते हैं। प्रदेश की सरकार, देश की सरकार और हमारी नगरीय निकाय जो सरकार होती है, हमारी शहरी सरकार जो होती है, छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं, हम जब पार्षदों के टिकट का वितरण करते हैं, हम जब अपने प्रत्याशी बनाते हैं, तो शहर की जनता कई बार विशेष तौर पे हमारे जो प्रत्याशी होते हैं उनको लेकर के भी कई बार अपनी राय बनाती है। कहीं न कहीं आप जो कहना है बिल्कुल सच बात है कि महापौर भिलाई में हमारा महापौर चुनाव 3 बार हुए और हमारा महापौर उसमें 1 बार रहे, हमारे माननीय भसीन जी महापौर रहे उस समय। लेकिन इस बार हम सब जोर शोर के साथ में हमारे नगरीय सत्ता को मजबूत करेंगे, महापौर हमारा बनेंगे। भिलाई निगम के अलावा अगर अपन रिसाली निगम की बात करें तो वहाँ पे राकेश जी पूरी बीजेपी कार्यकर्ताओं की गतिविधियां शून्य नजर आ रही हैं। विशेषकर रिसाली निगम क्षेत्र में रिसाली निगम का गठन होने के बाद भी जो क्रियाकलाप आम जनता के बीच जो पूर्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों की मौजूदगी देखी जाती थी, अब वो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कमी नजर आती है। इसके पीछे आपका क्या मानना है? देखिए, क्या है, वहाँ पर रिसाली 12 वार्डों को लेकर के एक नगर निगम बना। वहाँ पे आज 40 वार्ड हैं, वार्डों का विभाजन हो गया है। लेकिन वहाँ पे हमारे कार्यकर्ता उत्साहित हैं, बहुत उत्साहित हैं और हर वार्डों में हमारी भारतीय जनता पार्टी की बैठकें हो रही हैं, महिला मोर्चा की बैठकें हो रही हैं, युवा मोर्चा की बैठकें हो रही हैं और लगातार हमारे कार्यकर्ता संपर्क में। हम तो पूरी आशा के साथ में रिसाली नगर निगम को जीतेंगे इस बार, हमारा महापौर बनेगा। वहाँ पे बहुत उत्साह है, जनता का सहयोग भी है। निकाय चुनाव को अगर अपन छोड़ के केंद्र सरकार की बात करें, क्योंकि अभी पिछले कुछ दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्यों में काफी बढ़ोतरी हुई है। आम जनता विशेष वर्ग इस बढ़ोतरी की वजह से लगातार परेशान हो रहा है। इसमें आप घरेलू गैस की बात कर लें, पेट्रोल की बात कर लें, सभी चीजों के दाम में बढ़ोतरी हो रही है।
तो कहीं ना कहीं इस बढ़ोतरी का उसकी नाराजगी का सामना, आम लोगों की जो नाराजगी है पेट्रोलियम पदार्थों में बढ़ोतरी को लेकर, उससे उसका कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव पड़ने की आपको उम्मीद है इस चुनाव में? देखिए, आप भी जानते हैं कि हमारे देश में पेट्रोलियम जो उत्पाद हैं, विशेष करके पेट्रोल जो है, गैस, ये वैश्विक बाजार के साथ में जुड़ा हुआ है। इसके मूल्य का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है और उसी प्रकार से मूल्यों का बढ़ना और घटना होता है। इस समय पूरे देश में कोरोना काल के बाद में जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, उसके कारण पूरे विश्व में अभी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ी हैं और ये बात हमारे देश की जनता जानती है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि हमारी जनता बहुत जागरूक है, वो समझती है कि मूल्य कब बढ़ रहे हैं और कब घट रहे हैं। मुझे नहीं लगता इसका कोई विशेष प्रभाव पड़ेगा। प्रदेश सरकार के कामकाज के बारे में आपकी क्या सोच है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वादों के साथ में हमारी सरकार, हमारे छत्तीसगढ़ में प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्य किया था और विशेष करके मुझे ऐसा महसूस होता है कि सरकार का जब निर्माण हुआ, कांग्रेस की सरकार आई, तो किसानों का उनको बहुत बड़ा समर्थन था। आप स्वयं भी देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों में किसानों के, चाहे वह धान खरीदी का मुद्दा हो, चाहे बोनस की बात हो, बहुत जगह पे अव्यवस्थाएं दिखाई दे रही हैं। तो मूल्यांकन करने का आधार यही है कि जिस किसान ने इतने विश्वास के साथ में हमारे प्रदेश की सरकार को सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, निसंदेह उनकी आशाओं पे कहाँ खरे उतर पा रहे हैं। चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश में धीरे धीरे शराबबंदी की बातें कही थी और वर्तमान सरकार द्वारा पूर्ण शराबबंदी की बात कही गई थी, लेकिन अब प्रदेश की लगभग 662 शराब दुकानों को प्रदेश सरकार द्वारा बंद नहीं करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, शराबबंदी तो कांग्रेस सरकार का वादा था, हमारे छत्तीसगढ़ की मातृशक्ति के लिए उनका एक वादा था और बहुत लुभावना नारा था, इसमें कहीं दो मत नहीं है। शराबबंदी होनी चाहिए, हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाओं को इससे निजात मिलनी चाहिए, बहुत परिवार प्रभावित होते हैं। लेकिन अभी बीच में भी कुछ हमारे नेतागणों ने बात करी थी, तो यह वर्षन आया था कांग्रेस की तरफ से कि भाई ये तो हम वादे 5 साल में पूरा करने की बात किए थे। तो आधा कार्यकाल तो हो गया है, हो सकता है हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि प्रदेश की सरकार अपने वादों पर खरा उतर के और शराबबंदी करे और हमारी जो छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं उनको राहत देगी। ये थे हमारे साथ राकेश पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य, जिन्होंने आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा द्वारा की जा रही तमाम तैयारियों के साथ ही पार्षदों को चुनने की रणनीति के अलावा तमाम तरह की जानकारियां हमारे द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिया। अब तो ये आने वाला समय ही तय करेगा कि शहर सरकार में भाजपा का महापौर काबिज होता है या कि कांग्रेस का। दर्शकों, हम अपनी इस खास पेशकश में आपको यूं ही शहर की तमाम हस्तियों, राजनीतिक सामाजिक हस्तियों से यूं ही अवगत कराते रहेंगे। आप बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।